भारत के शिक्षा के केंद्र। ठीक है, अब प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन भारत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एजुकेशनल सेंटर होते थे, अलग अलग टाइप के आपके क्या होते थे, शिक्षा के केंद्र होते थे। अब अलग अलग टाइप के शिक्षा के केंद्र कौन कौन से होते थे, जैसे हम बात करें तो एंशिएंट इंडिया की मैं बात करूं, प्राचीन भारत की हम बात करिए, थोड़ा सा मतलब इसको जूम करके देख लेना आप सब लोग, दिख नहीं रहा होगा। प्राचीन भारत में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपको अदर शिफ्ट के लिए तैयार रखना कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों हमारी प्रेजेंट थी। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों कि जो इंडिजीनियस एजुकेशन थी वो कहां कहां पे दी जाती थी, यानी कि शिक्षा के सेंटर कहां कहां पे हुआ करते थे। तो हम बात करें दोस्तों तो आपके घरों में भी शिक्षा दी जाती थी, याद रखना, घरों में भी शिक्षा दी जाती थी, टेंपल्स में भी शिक्षा दी जाती थी आपकी, याद रखिए, पाठशाला भी होती थी शिक्षा के लिए, टोल्स भी हुआ करती थी आपकी शिक्षा के लिए, चतुष्पदीज भी हुआ करती थी, एंड गुरुकुल्स भी हुआ करते थे, और मठ भी हुआ करते थे। ठीक है, और क्या हुआ करते थे, मठ भी हुआ करते थे, प्लस विहार भी हुआ करते थे। ये हमारे क्या है, शिक्षा के केंद्र है। जैसे आजकल स्कूल वगैरह होती है ना, ऐसे ही है ना, जैसे आज भी होम ट्यूशन किस किस ने लिया है, होम ट्यूशन, तो होम ट्यूशन आज भी होता था, पहले भी होता था। तो घर पे भी पढ़ाते थे, मंदिरों में भी पढ़ाई होती थी आपकी, पाठशाला में भी पढ़ाई होती थी, टोल्स में भी पढ़ाई होती थी, चतुष्पदीज में भी होती थी, गुरुकुल्स में भी होती थी। ठीक है, तो हम बात करें यहां पे कि जैसे घर में पढ़ाई होती थी, ठीक है, घर में पढ़ाई करवाते थे, होम ट्यूशन भी होता था, टेंपल्स में भी पढ़ाई होती थी आपकी, ठीक है, मंदिरों में भी पढ़ाई होती थी आपकी, ठीक है, जैसे टोल्स में भी पढ़ाई होती थी, बंगाल वाले एरिया में टोल्स बोलते थे, यूपी वाले एरिया में चतुष्पदीज बोलते थे, चतुष्पदीज बोलते थे। ठीक है, पाठशाला भी बोलते थे हम, पाठशाला यूपी वाले एरिया में, ठीक है, पाठशाला भी हुआ करती थी आपके, विहार भी हुआ करते थे, जो विहार यूनिवर्सिटीज हैं वो भी हुआ करती थी। ठीक है, मठ भी हुआ करते थे, और आपके गुरुकुल भी हुआ करते थे, गुरुकुल भी हुआ करते थे। तो इतने तरह के एजुकेशनल सेंटर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, नाउ ओके, अब देखिए यहां पे हम बात करें वोकेशनल एजुकेशन की, बात हमने कर ली कक्षा 6, ठीक है, मदर टंग 5th तक। ओके, अब हम कुछ विहार यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, जिसको हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और उसके फाउंडर्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो विहार यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नालंदा है दोस्तों, वो कहां पे आपका, बड़ा गांव बिहार में है। इसके फाउंडर आपके कौन है, कुमार गुप्त, जो कि गुप्त शासक है। उदंतपुरी है दोस्तों, वो आपका बिहार शरीफ में है, गोपाल इसके शासक है ना, पाल वंश के शासक। विक्रमशिला है वो भागलपुर बिहार में है, धर्मपाल पाल वंश के शासक, इसके फाउंडर है। सोमपुरा है दोस्तों, वो नॉर्थ बंगाल में है, इसके फाउंडर धर्मपाल है, पाल वंश के शासक। और जगदाला है आपका, ये आपका बंगाल में है, और रामपाल इसके शासक है, पाल वंश के। और वल्लभी है आपका गुजरात में है, भट्टारक इसके क्या है, शासक है। अब 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। अब ये तो हो गए दोस्तों आपके विहार यूनिवर्सिटीज, ठीक है, विहार यूनिवर्सिटीज, ठीक है, विहार यूनिवर्सिटी। अब आपसे कोई पूछे कि टेंपल यूनिवर्सिटी के एग्जांपल देके बताओ, तो मुझे टेंपल यूनिवर्सिटी का कोई भी एक एग्जांपल देके बता दो सब लोग। आप में से कितने लोग हैं जिनको टेंपल यूनिवर्सिटी का एग्जांपल पता है, एनीवन, जल्दी से बताओ, टेंपल यूनिवर्सिटी के एग्जांपल कितने लोगों को पता है। ठीक है, टेंपल यूनिवर्सिटी, टेंपल यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देके बताओ। टेंपल यूनिवर्सिटी के एग्जांपल की मैं बात करूं तो दोस्तों आपके शारदा पीठ, शारदा पीठ, ठीक है, याद रखना, इसको भूलना नहीं है। शारदा पीठ कहां पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है आपकी, ठीक है।
ये मंदिर विश्वविद्यालय, टेम्पल यूनिवर्सिटी। सर हिंदी की क्लास कब होगी? हिंदी की क्लास आपकी, हिंदी मतलब हिंदी एज अ सब्जेक्ट की क्लास आपकी प्रदीप सर लेते हैं, है ना? उनकी क्लास आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम टेबल देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा।